दोनों हाथों को जोड़े, रीढ़ को सीधा करें बिना कोई समय को गवाए। पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, पदम प्रभु भगवान की, चंद प्रभु वानपू शांतिनाथ मुनिसुब्रत नमीनाथ परशनाथ महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पूज अंकलिकर आदि सागर जी महाराज की, परम पूज चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की। ओम नमो अरिहंताणम अरिहंताणम नमो नमो ओम नमो ओम नमो श्री सीताणम सीताणम ओम नमो नमो ओम नमो आयरियाणम आयरियाणम नमो नमो ओम नमो पंच परमेष्टि भगवान की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते 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 नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की चिमाया में फंसते फंसते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने, खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोषी लगे, में जो भी गुरु दोषी लगे, क्षमादान दे प्रायश्चित दे, क्षमादान दे प्रायश्चित दे, जिससे हो कर्म शीघ्र भगे।
इससे हो कर्म तुम जिनु आगम की रति ना करो, तुम जिनु आगम मैं आवे गुण की खानी रहा, मैं आवे गुण की खानी रहा। तेरे चरण कमल में गुरुवर, मेरे चरण अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक अंजलि पूजनी वंदनामि नमन स्वामी दुख को ब्रह्म को महिलाओ सुई गमनम समय मरणम जिनगुण सौंपति ओदमजम। बोलो हे स्वामी, हे स्वामी हमसे मन से वचन से काय से सुबह से अभी के बीच में लिए हुए नियमों में, संकल्पों में, व्रतों में, जाने अनजाने में दोष लगे हों, लगाए हों, हे स्वामी आप हमें आज उत्तम आकिंचन का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना वो अपना हाथ ऊपर करो। बोलो हे स्वामी हम रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट नमोकार मंत्र एवं आज के धर्म का 5 मिनट जाप करेंगे। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। बोले हाथ जोड़ के ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बंदामी माता जी, छामी महाराज जी, छामी माता जी। आपस में एक बूढ़ी माँ मर रही थी, अंतिम श्वास गिन रही थी। सुना कि नगर में कोई संत पहुंच रहे हैं और वह बूढ़ी माँ अपनी लकड़ी को उठा करके जैसे तैसे जैसे तैसे जैसे तैसे प्रमोद जैसे तैसे वो टेकते 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 वहां तक पहुंच गई जहां संत का सत्संग चल रहा था। और जैसे ही वो जाके बैठती है पूरा पंडाल भरा था, हजारों की भीड़ थी। वह बुढ़िया भी पीछे खंबे से टिक के बैठ गई। यहाँ सत्संग चल रहा था, घंटा 2 घंटा हो गया। अचानक उस बुढ़िया के घर में कुछ चोर चोरी करने के लिए घुसते, पूरा सामान इकट्ठा कर लिया। पड़ोसी ने देखा कि यार ये बूढ़ी अम्मा कहाँ गई है। इस बूढ़ी का पूरा सामान, पूरा धन चोर चोरी इकट्ठा करके लेके जाने रहे हैं। वो व्यक्ति पड़ोसी आओ देखा ना तो दौड़ते भागते 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 पहुंचा पंडाल और देखा अरे बूढ़ी अम्मा तो कोने में खंबे से टिक के बैठी है। उठ, तेरे घर का सारा धन चोर चोरी करके भाग रहे हैं, तू यहां निश्चिंत होके बैठी है। उस बूढ़ी माँ ने बहुत अच्छी बात कही, बेटा तू मेरे शरीर को देख रहा है, 99 साल की हो गई हूं, बरसात का मौसम है, मिट्टी की दीवार है, कब मौत का तूफान आए और मिट्टी की दीवार मिट्टी में ही मिल जाए। बेटा वो धन तो मुझे फिर मिल जाएगा, पर सत्संग रूपी धन हाथ से छूट गया, जन्मों जन्मों तक मिलने वाला नहीं है। और वो बुढ़िया उठ के सभा से नहीं गई। सपोज इसका दूसरा पक्ष, यदि उस समय तुम होते तो चूल्हे में गया प्रवचन, चूल्हे में गया प्रवचन, एक तरफा गया धर्म, सबसे पहले लो गर्भ चोरी हो गई है,
बस उस समय और इस समय में यही अंतर है। उस बुढ़िया की एक लाइन ने उस युवक को चैतन्य कर दिया, बेटा वो धन फिर मिल जाएगा। देखा नहीं आपने, संसार में सिर्फ और सिर्फ पूरा जीवन पैसे के लिए यदि कोई बर्बाद कर रहा है तो सिर्फ मनुष्य। कभी देखा तुमने किसी भैंस को ब्यूटी पार्लर चलाते हुए? सोबारा नहीं कभी देखा प्रमोद तुमने किसी का देखो किराने की दुकान पर बैठे हुए? आज तक किसी जानवर ने धन नहीं कमाया फिर भी कोई जानवर भूखा नहीं मरा। राजेश कभी देखा आपने हैदराबाद में कोई भी भैंस की ब्यूटी पार्लर चला रही हो? आज तक किसी जानवर ने धन नहीं कमाया, पर आदमी ने जानवर को लक्ष्य बना के अपना पेट जरूर भरा है। मैं जानता हूं मामा, इंदौर इलाहाबाद में एक छोटी सी बंदरिया थी, वो भी बिजली के तार पर गिरी, उसका हाथ डैमेज हो गया। मामा उसको उठा के ले आया, उसकी सेवा की। अब वो मामा से इतना प्रेम, इसके साथ ही उठे बैठे खाए पिए सोए सब इसके साथ। अब हम लोग को वहाँ से बिहार करना था, तो जो वहाँ का एक पुजारी था, व्यक्ति था, उसको बंदरिया दे दिया। सोचो उस बंदे ने उस बंदरिया को नाचना गाना सिखा दिया। अब वो बंदरिया नाचते नाचते उस व्यक्ति का घर का परिवार का भरण पोषण करने लगे। उस व्यक्ति ने उस बंदरिया को नचा नचा के अपने बेटे को MBA करवा दिया, बेटी की शादी करवा दी। एक जानवर एक परिवार का भरण पोषण कर सकता, पर एक परिवार एक जानवर का अकेले पेट नहीं भर पाता है। वो बूढ़ी मां कह रही थी कि बेटा धन फिर मिल जाएगा, पर सत्संग रूपी धन हाथ से छूटा दोबारा जन्मों जन्मों तक मिलने वाला नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ। कभी भी होता कि यदि आप कहीं लेट हो रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं? अभी मैं 10 मिनट मंदिर जाके आया। क्या बोलते? अभी मैं 5 मिनट में महाराज जी से मिल के आया, अभी मैं 5। अब वो धर्म का समय पहले से कम होता जा रहा है। पहले 4-4, 3-3 घंटे पूजाएं चलती थी, अब वही पूजा 2 घंटे 1.5 घंटे में समाप्त हो जाती है। वही विधान में पहले 8-8 दिन लगते थे, अब वही विधान 1 दिन में समाप्त होने लगे हैं। वही प्रवचन पहले 1-1, 1.5, 2-2 घंटे होते थे, वही प्रवचन 20 मिनट में, 1 घंटे में 3 प्रवचन। हमारा समय किसमें से कम हो रहा है? धर्म से कि पाप से? धर्म से समय कम हो रहा है और पाप का समय बढ़ता जा रहा है। धर्म से समय कम हो रहा है, धर्म का समय कटा है। सामान सामग्री पहले देखो ना, अब आज की थाली, एक छोटी सी थाली में 5 पूजाएं हो जाती हैं। छोटी सी सामग्री में 5 पूजाएं, और यदि कोई विधान पड़े तो वो छोटी ही थाली में उस पूरा एक विधान भी हो जाए। धर्म से समय कम हुआ है, धर्म से सामग्री कम हुई है। अब एक थाली में 5-6 लोग पूजा कर लेते हैं, एक स्थापना करता 5 लोग हाथ लगा रहे हैं। ऐसा शादी के समय नहीं करते हो भैया जी? यदि एक शादी के समय ऐसे नहीं करते, एक फेरा कर 7 लोग हाथ लगाएं, पन्ने पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। पर आदमी पुण्य के कर्म में हाथ लगाए, पाप में, पाप तो व्यक्ति खुद व्यक्तिगत करता है। छोटी सी सामग्री, अब सामग्री घटने लगी। पहले के लोग खुद अपने घर से सामग्री श्रीफल लेके आते थे, अब तो संपूर्ण सामग्री पंचायत की चढ़ाते हैं। श्रीफल भी जितने लोग ले आते हैं समाज के लोग, वहां से उठाते हैं नरियल, बता कहते हैं नैने तैन दोले पोस। सोचो घर से एक नरियल भी लाने के लायक नहीं बचे हैं। धर्म से समय कटा, धर्म से सामग्री कम हुई।
और धर्म के प्रति भीतर की संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि वहां बाढ़ से शिलोंग, बाढ़ से शिमला पूरा डूब रहा है। बिंदास व्यक्ति चाय की चुस्कियां ले और बिस्कुट डुबो डुबो खा रहा है। आदमी है कि भेड़िया? कैसा तो इंसान है। उस न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान में, दैनिक भास्कर में, जागरण में समाचार पढ़ रहे हैं, बाढ़ आने से पूरा गांव बह गया। बिंदास बढ़िया नाश्ता कर रही आदमी, पोहा खा रही है, जलेबी खा रही है। कहां गई तुम्हारी संवेदनाएं? कहां गई संवेदनाएं? कहां? कौन तुमसे धर्म की चर्चा करे? कौन कहे कि भैया आकिंचन का मतलब ममत्व बुद्धि छोड़ दो? क्योंकि तुमने सोच रखा है सुनना है पर समझना कुछ भी। किसने कहा नहीं है? नमी सुनना है पर समझना कुछ भी। समझना तो पाप को ही है, और करना ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसने कभी धर्म के प्रवचन ना सुने हो और जिसको पता ना हो कि अनछने पानी से पाप लगता है, इस भोजन से ऐसा करने से पाप लगता है। सबको पता है, उसके बावजूद भी जानबूझ के अंध बने हैं। आंखन बांधी पाटी, हम आंखों के अंधे, नाम नयन सुख हैं। सब जानते हैं फिर भी हम अनजान होकर के बिंदास पाप कर रहे हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, जिंदगी में नई गाड़ी पर बैठना है कि पुरानी गाड़ी पर? बस आज यही सोच के जाना कि नई गाड़ी पर बैठने में अस्पताल का गेट खुला है और पुरानी गाड़ी पर बैठने में मोक्ष के द्वार खुले हैं। किसके द्वार पर जाना है? मैं एक तैयार भी जाने बोला, कितना सरल है। लेकिन सारे जितने बैठे हैं, माता बहन हो, भाई वो पुरुष वर्ग हो, इन सब की भवितव्यता, जीवन की होनहार तो बहुत अच्छी है। वो जिनकी अच्छी है वो अच्छे संघ के पास बैठे हैं। अन्यथा आप किसी संघ में जाओ, उन बड़े बड़े आचार्यों की, बड़े बड़े धर्मात्मा पगले रात में खा रहे, पी रहे, गुटखा खा रहे, थूक रहे, गुरु से बात कर रहे। हमने बड़े बड़े धनपतियों को देखा, सब खाते पीते, पर यहाँ का एक भी कोई बंदा बता दे कि कोई प्रसन्न सागर का भक्त जो अनैतिक कार्य करता हो। जितने बच्चे बैठे सब आहार देने वाले, सब संघ को आहार देते हैं। किसी के 1 महीने का त्याग, किसी 2 महीने का त्याग। क्यों? इन बच्चों को, इन माता बहनों को गुरुओं से अनुराग है। और जब जिससे प्रेम होता है, आदमी कुछ भी छोड़ने को तैयार। देखा नहीं वो उनकी तो प्रियंका, अभी उम्र क्या है? गुरुदेव आपको हार देना भैया जीवन। गुरुदेव साहब क्या आलू प्याज की बात कर दो, अब आज से कभी नहीं खाएंगे आलू प्याज। इतने जितने लोग बैठे हैं, ये सब एक भी भक्त नहीं है, ये सब दीवाने हैं गुरु के। ये दीवानगी में यहाँ पर आते हैं। क्या पड़ी इनको? घर में क्या कमी है? निवेदन कर रहा हूं, दीवाना मुझको लोग कहें। सुबरानी, दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जगो है दीवाना, मैं समझूं जगो है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहें। स्थिति देखो मेरी, आप हंसता है कोई हालत पे मेरी, रोता है कोई हालत पे मेरी, हंसता है कोई हालत पे मेरी, रोता है कोई हालत पे मेरी, जगुए जाने मैं वो जानूं, मैं जानूं जगो है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहें। मैं समझूं जगो है दीवाना,
मंजू निवेदन कर रहा हूं और मैं हमेशा बोलता हूं, दम्भ से बोलता हूं, हमारे पास भक्त कम आते हैं, चाहने वाली दीवाने ज्यादा आते हैं। यही कारण कि कमरे के बाहर जब भी जाओ 2-4 पगले पगलियां बैठे ही रहते हैं। इसलिए झलक दिखला जा एक बार, अमन आएगा आएगा। निवेदन कर रहा हूं, हमारे वो अनवय सागर जी महाराज साहब, कोई दीक्षा का प्लान नहीं था। खूब कहा बचन प्रभा जी ने, ले लो, क्या बिल्कुल नहीं, तू ले, तू जा, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा पीछे से। पर जब बोलते ना, जब तक जोग नहीं जिस जीव का, तब तक कुछ भी कर लो, कुछ भी होने वाला। और एक भी साधु साध्वियां ऐसी नहीं जिन्होंने घर में सट कर्तव्यों को पालन ना किया हो और नवदा भक्ति ना की हो। एक भी कन्नौज में जब माता जी इनके घर में हमने अनेक बार आहार किया है, 95 से लेकर के आज तक। और फेमस है कन्नौज में, कोई भी साधु संत पहुंच जाए, सिर्फ पुष्पदन सागर के शिष्य नहीं, कोई भी पिछी कमंडल कन्नौज में पहुंच जाए, घर में चौका, तो वो चौका सिर्फ चौका नहीं लगना, उन साधु का आहार जब तक नहीं होगा तब तक वो साधु कन्नौज के बाहर नहीं निकल सकते। ऐसी भक्त उसका फल क्या मिला, आज खुद पिछी कमंडल लेके द्वारा क्षेपण कर रहे हैं। और वो भक्त शुद्धि बोल करके उनकी कर पात्र में आहार जो दिया है, आज उनको वही फल मिल रहा है। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, त्रियंचों का उद्धार तो हो गया और तुम्हारा भी उद्धार होगा ही होगा। आज नहीं तो हमारे चेतन भाई का मरासरी, बस कुछ समय और, फिर उसके बाद पिता, उसकी पिता ने दीक्षा लिए। इस जितने सारे बच्चे बैठे हैं, गुरुदेव चतुर्मास पूरा प्रज्ञ, पूरा पुष्प ग्रुप संघ आपका चतुर्मास अहमदाबाद में करवाएगा। हमने कहा पगली फिर आहार कौन देगा? बोले जिस दिन हम बच्चे सब त्याग करेंगे उस दिन आपको सिर पे चढ़ा कर अपने दम पर अहमदाबाद चतुर्मास के लिए लेके जाएंगे। जो आज तुम्हारे पास है, तुम जीवन सुकून से जी सकते हो। और जब हम कहते और तो और के चक्कर में जो है, एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ। जो तुम्हारे पास आज है उससे खुश हो कि जो नहीं है उसको पाने के लिए हम रात दिन मेहनत भाग दौड़ कलकत्ता बार बार क्यों भाग रहे हो? उस और को बढ़ाने के लिए। आचार्य कहते हैं उतना करो जिससे घर की शांति खत्म ना हो, उतना कमाओ कि मन की शांति भंग ना हो और रात की नींद गोल ना हो, उतना कमाओ। पूरे देश में यही कहा जा रहा है, यही कह रहे हैं कि अपना कुछ भी नहीं है, फिर भी छूटता नहीं है। जो दिख रहा है ये संसार बहुत कम है, जो दिख रहा है ये संसार कम है। जो भीतर बैठा है आसक्ति का, कई बार महाराज साहब बोलते ना, शरीर में शक्ति नहीं है, मुख में दांत नहीं है, फिर भी चने खाने का। बेटा बहुरानी मूंगफली को चल के दे दी, मुख में एक भी दांत नहीं, मुख से तो फप फप कर रही है, फिर भी खाने की वासना अभी कम नहीं हुई है। आचार्य कहते हैं आसक्ति ही संसार है। जीवन है कि उफनती नदी, इच्छाएं शांत नहीं होती। आचार विचार को समझ बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। जब नरुतन तुम्हें निरोग मिला, तेरे धन्य भाग जिनको लोए मिला। निर्ग्रंथ अवस्था लक्ष्य बना, निज रूप की दर्शन करो लेना।
संसार में 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसका जो कभी तृप्त नहीं होती। शमशान घाट हजारों लाखों मुर्दे जल गए, पर आज तक मरघट ने किसी मुर्दे से नहीं कहा अब तू मता मैं तृप्त हो गया हूं। समुद्र में लाखों नदियां जाके मिल जाती हैं, आज तक किसी समुद्र ने नहीं कहा कि बहन बनकर अब तू मता मैं तृप्त पूरा हो गया हूं। और आदमी का मन कभी तृप्त नहीं होता है। हमारे पास जो है उसका सुख कम है, जो नहीं है उसका दुख। सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? उसका दुख ज्यादा है। और इतना कम किसी के पास नहीं कि वो व्यक्ति कल का जीवन ना जी पाए। आप तो देखो संसार के जानवरों को देखो, जिनके पास घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को लंगोटी नहीं, कुछ नहीं, फिर भी जानवर मुस्कुरा रहे हैं। एक समझदार इंसान सब कुछ होने के बावजूद भी ना जी रहा है और ना, किसने कहा? यही तो बोल रहा हूं बाबू, जानवर से अच्छा जीवन जियो, जानवरों से अच्छा जीवन जियो। निवेदन ममेदम मिथ्यामि संधि निवृत्ति रा किंचनम। और जिंदगी में कुछ कल कहा था ना, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जितना जो भी आंखों से दिख रहा है, जो भी जितना आंखों से दिख रहा है, सांस थमते ही सब छूट जाएगा। इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हो? तुम सोचो मैं बेटे के लिए कर रहा हूं, तो बाबू तुम्हारा बेटा योग्य है तो इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और बेटा नालायक है तो तुम मूर्ख हो, वो 2 दिन में सब बर्बाद कर डालेगा। कहते ना कि एक सम्राट परदेश जा रहा था, उसके 3 बेटे थे, उसको अपना राज्य देना था। राजा ने कहा, तीनों को 1-1 रुपया दिया, बेटा ये 3 कमरे हैं, इस 1 रुपये से तीनों को अपनी अपनी कमरे भरना है। चला गया सम्राट, 2 रुपया दे के 7 दिन बाद लौट के आ जाऊंगा। पहला बेटा, उसका दोस्त था नगर का मेयर चेयरमैन, उससे कहा गया पिताजी ने 1 रुपया दिया, बोले कमरे को भरना है। अरे 5 पैसे में इतना काम हो जाएगा, 95 पैसे तेरे पैसे बच जाएंगे, अभी भरवा देता हूं। उसने पूरे नगर की गंदगी कमरे में डलवा दी, 5 पैसे में काम हो गया। दूसरा राजकुमार नंबर 1 का जुआड़ी था, उसने सोचा कि 1 के मैं 1000 करूंगा, 1000 से पूरा कमरा रुपयों से भर दूंगा। सट्टे में लगाया, 1 रुपया वो 1 रुपया वो, तू देख रही आता, हार गया। ये तो साथ में बैठा था ऋषभ, हार गया। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक वो रुपया हारने वाला। जैसे उसने 1 रुपया दांव पे लगाया, 1 के 100 हो गए, जीत गया। मन में लोभ आ गया कि 100 का 1 लाख हो जाएंगे। जैसे 100 रुपये लगाए, वो 100 रुपया प्रशांत। अब वो जैसे उसने 100 रुपये फिर लगाए 1000 करने के लिए, और वो 100 रुपया नीतू हार गया। अब हारा, और आके वो जैसे रुपया हारा, मुंह ढक के सो गया। तीसरा राजकुमार बहुत समझदार था, सत्संग प्रेमी था, वो बुढ़िया का बेटा था, वो उसी बुढ़िया का बेटा था। बस फिर क्या था, उस तीसरे उस राजकुमार ने दिमाग से काम किया। पिताजी बस 6 दिन पूरे हो गए, बस लास्ट दिन बचा है, अंतिम 7वां दिन था। सम्राट जैसे ही लौट के आया, महल में घुसा, नाक पे रुमाल रखे, क्या कचरा घर बना के रखा है महल को।
पहला बेटा हाथ पकड़ के अपने कमरे के पास, सम्राट पहुंच भी नहीं पाता कि भाई क्या भरा है, नगर की गंदगी भरवाई, 95 पैसे वापस लो, 5 पैसे में पूरा कमरा भर दिया। सम्राट ने माथा ठोक लिया। दूसरा राजकुमार मुंह ढक के सो रहा था। राजा सोच रहा था मुंह ढक के सो रहा है, जब मुंह खोल के देखा मुंह ढक के रो रहा है। क्या हुआ? हार गया। तीसरे बेटे ने सम्राट के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया, पिताजी आप कमरे में चलो। और उस तीसरे नंबर की राजकुमार ने 5 दीपक और 8 अगरबत्ती उस कमरे में, जैसी सम्राट कमरे में अंदर घुसा, 5 दीपक को जलाया, अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे से, वो कमरा सुगंध से और प्रकाश से भरा था। सम्राट ने उस राजकुमार को गले से लगाया कि बेटा तू ही मेरे सम्राट का उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी, उस सम्राट। 3 पैसे में काम हो गया। 5 दीपक, 5 पाप को छोड़ा, पंच परमिष्टि भगवान का श्रद्धान। वो 3 कौन? बचपन खेल कूद में निकल गया, जवानी वासना में बर्बाद हो गई, बच्चा वृद्धापन, नहीं तो चौथापन खड़ा है पागलपन का। उस तीसरे राजकुमार ने, पिताजी एक कमरे को मैं प्रकाश से, उस सुगंध से भर दिया है, बस अंतःकरण में भी चरित्र की खुशबू और देव के प्रति श्रद्धान का प्रकाश, जब तक भीतर गुरु आस्था का, वीतरागता का श्रद्धान नहीं होगा, कितना ही तुम कुछ भी कर लो, सुख आने वाला। ध्यान रखना, यदि जीवन में सुख ज्यादा है, धर्म का प्रभाव, और जीवन में दुख ज्यादा है, अधर्म का प्रभाव। सुख ज्यादा है, सुख धर्म से ही आएगा, दुख पाप से ही आएगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं। उस बूढ़ी मां ने कहा कि बेटा मैं भी आपसे एक लाइन में उत्तम आकिंचन का अर्थ बतलाना चाहता हूं, बस इतना दिमाग में रखना, जो दिख रहा है वो सब छूट जाएगा, पर जो देख रहा है बस वही है। कल त्याग किया और आज पूरा खाली कर दिया, शून्य हो जा। आकिंचन का मतलब विकारों से, वासनाओं से, इच्छाओं से शून्य हो जाना। भाई भगवान बनने का मार्ग शून्य होने का मार्ग है, प्रोजेक्ट लेके घूमने का मार्ग नहीं है। ये भीड़ इकट्ठी करने का मार्ग नहीं है, तो मार्ग भीड़ से जंगल की ओर जाने का मार्ग है। इसलिए अब भीड़ सुहाती नहीं है। अब तो 4 लोग भी बैठे तो अपन आनंद से बात कर लेते हैं, ना कहीं समाज में जाने का मन करता। क्यों? क्योंकि उनको सुनना ही नहीं है, और जो सुन रहे हैं उनको समझना ही, नमित समझना ही। क्यों समय बर्बाद करना? और जिनका कल्याण होना है वो अपने आप खोजते 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 तरुण सागर में पहुंच जाते हैं, और जिनको नहीं आना है वो पास से भी नहीं आ पाते हैं। जिनको आना है, जिनके जीवन की भवितव्यता होनहार, देखो ना कितने लोग कहां से, तुक्ते लांगना से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, कहां से लोग, गुजरात से, कहां से लोग यहां आके। कभी सोचा था नमित तुमने कि चतुर्मास होगा और इतने सारे लोग यहां उपवास करने आएंगे? जो नहीं सोचा था वो यहां तरुण सागर में हो। हमने भी नहीं सोचा था कि यार इतने सारे लोग उपवास पर, 70-80 की लिस्ट आ गई है। 4 हमारे 16 उपवास वाले, और 4 उपवास की साधना, चेहरे देखो ना अपन के। आज 28, 27वां उपवास, 2 दिन बाद 29वां, 3 दिन बाद 30वां, 9 तारीख को महापारणा। जिंदगी रोज खाना, रोज जाना, रोज 30 दिन नहीं खाए तो मरे नहीं।
कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, हर आत्मा में भगवान बनने की शक्ति मौजूद है। जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो नाली में कुलबुल्लाने कीड़े को भी भगवान बनने की शक्ति से नवाजता है। अन्यथा कभी सोचा था परमिला तुमने 32 उपास करेंगे हम राजेश, और सोचा भी हो तो राजेश, जब पिछली बार 16 उपास बड़े आहिस्ते से हो गए। ठीक है, तू करना तो तू कर, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा और तेरी पूरी सेवा करूंगा। हाँ राकेश बाबा देखो हमारी कहानी, तो कहाँ समय इनके पास, 25 दिन तो बाहर रहते हैं, पर इस बार पूरा पर्यूषण धर्म पत्नी की शरण में हो रहा है। धर्म मतलब धर्म की शरण में हो रहा है, पत्नी नहीं धर्म की शरण में हो रहा है। और वो देखो रमीला जी को देखा कि यार 2 लोग पहुंच गए हैदराबाद, चलो मैं भी चलती हूँ। पिछले बार भी ये भी 16 उपवास में साथ थी। और पूजा जी पहली बार 8 साल से जो उपवास कर रही है, पहली बार घर में पति नहीं कि इसके 7 साल से उपवास 32 उपवास कर रही है। अपना कर लेती है, पारना भी कर लेती है, कोई किसी हो अल्लाह नहीं करने का। इस बार हमने कहा पूजा अब इस बार करो, तो इस बार तुम पास में ही यहाँ पर आ जाना। तो उस बात को सुन के यहाँ पर पूजा जी, एक बार पूजा खड़ी हो जाओ, प्रमिला जी हो जाओ। ए तो हमारे 32 उपवास करने वाले तपस्वी जोरदार हाथ ऊपर करके हाथ जोड़ बोले, हे गुरुदेव, आज से हम कभी भी गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, बियर, विस्की, शराब का सेवन नहीं करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, ये उपवास करने का फल है। जब पीते ही नहीं हो, खाते ही नहीं, तो त्याग भी करो ना। इतने अच्छे बच्चे राजेश कहाँ मिलेंगे बताओ? बच्चे सेवा कर, गुरुओं की सेवा करते हैं, दान दे। अभी महाराज सामने कहा ना, ये बच्चे पूरी टीम 2-3 बच्चे रोज अभिषेक में बोली लेके अभिषेक करेंगे ही करेंगे। और उनका छोटा सा दान लाखों रुपए दान से कम नहीं है। क्यों? उस दान में भीतर की भावनाएं, भीतर का त्याग जुड़ा हुआ है। एक बार जोरदार सभी संपूर्ण बच्चों के त्याग की भावना के लिए निवेदित। 4 प्रकार के संसार में लोग हैं। एक वो जिनके पास यहाँ है और वहां भी है, वो धर्मात्माएं। जिनके पास यहाँ भी है और वहां भी है, वो धर्मात्मा है। आप जैसे वो धर्मात्मा हैं। दूसरे वो यहाँ पर है पर वहां नहीं है, वो अधर्मात्मा। यहाँ पिछले जन्मों का पुण्य का फल आज तो है, पर आने वाले मंदिर नहीं जाते, अभिषेक नहीं करते, पूजा नहीं, पाठ नहीं, दम आहार नहीं, कुछ नहीं करना। आज है पर वहां पर 0, वो अधर्मात्मा। तीसरे वो यहां पर, वहां पर तो है पर यहां पर खाने को रोटी नहीं, बैठने को लगोटी नहीं, रहने को झोपड़ी नहीं। यहां नहीं है पर वहां पर इंतजार, स्वर्ग इंतजार कर रहा है। वो संत महात्मा त्यागी व्रती मुनिराज। और चौथे वो ना यहां है वो ना वो पापी जीव। पर इस सभा में पहले लोग हैं, यहां भी हैं और वहां भी है। निवेदन कर रहा हूं, पुण्य ही पुण्य का फल देवगति, पुण्य ही पुण्य से देवगति मिलेगी। पुण्य अधिक पाप कम से मनुष्य गति, पुण्य अधिक पाप कम मनुष्य गति की यात्रा, पाप अधिक पुण्य कम त्रियंश गति की यात्रा, और पाप ही पाप से सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? नीचे नरक अधोगति की यात्रा। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, उत्तम आकिंचन। जब सोचना, जब शरीर मेरा नहीं है, परिवार, बच्चे, बीवी, ठीक है, रिश्ते स्वार्थी हो सकते हैं। और ध्यान रखना, ये संसार तब तक तुम्हारा है जब तक तुम सामने वाले की हाँ में हाँ कर रहे हो। उसने कहा यूं और तुमने कहा क्यों, उतने में ही अतिश्री महाभारत कथा प्रस्तुत करता गोदरेज। बहू ने कहा मम्मी जी यूं, सास बोलती क्यों। बस
कई बार सास बोलती ना, तुमने मेरे बेटे को सिखाया है, मतलब बहुओं को आज के दिन टीचर्स डे के दिन सासुओं को बहुओं को प्रणाम करना चाहिए। बहुत सी सास बोलती है तुमने मेरे बेटे को सिखा दिया, मतलब बहू ने बच्चे पति को पढ़ा दिया, और जो पढ़ाता है वो टीचर। अब देखो ना, आज शिक्षक डे है, शिक्षक माता जी आज शिक्षक डे है, और आने वाले 2-4-5 साल बाद अभी आप बोलते हैं गुरु पूर्णिमा, फिर आप सुनेंगे गोकुल पूर्णिमा। अब गुरु पूर्णिमा खत्म क्यों, इनको पता ही नहीं। कई बार हमारे महाराज साहब बोलते हैं सहसागर जी, चैत का महीना कब आता है पता ही नहीं बच्चों को, नब्यासी कितने होते पता ही नहीं उनको। आने वाले 5-10 साल बाद गुरु पूर्णिमा जैसे पर्व, अब गोकुल पूर्णिमा, और फिर वो श्लोक बदल जाएगा, गुरु गोकुल दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु गोकुल दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोकुल दियो बताए। निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में शिक्षक नॉलेज देता है, गुरु ज्ञान देता है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, और शिक्षक जीवन का निर्माण कैसे करना है उसकी कला शिक्षक सिखाता है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, इतना ही समझना, जब शरीर अपना नहीं है तो जो दिख रहे हैं वो हमारे अपने कैसे हो सकते हैं। इसी बात पे हाथ जोड़ो। आदिनाथ का बेल, आदिनाथ का बेल, अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का हाथ, ओ संभवीनाथ का घोड़ा, संभवीनाथ का घोड़ा, अभिनंदननाथ का बंदर, अभिनंदननाथ का बंदर, ओ सुमतिनाथ का चकवा, सुमतिनाथ का चकवा, पदम प्रभु का लाल कमल, पदम प्रभु का लाल कमल, पारशीनाथ का साथिया, पारशीनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, हो 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 हो, कल्प वृक्ष, अंशनाथ का गेंदा, अंशनाथ का गेंदा, हंस पूज का वेसा, पूज का भैसा, ओ विमलनाथ का कुकर, विमलनाथ का, अनंतनाथ का सेही, अनंतनाथ का सेही, धर्मनाथ का धर्मनाथ का वज्रदंड, शांतिनाथ का हीरन, शांतिनाथ का हीरन, ला 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 ला
लरला 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 लरला। वो जिनके वचनों में उद्धार, धर्म जिनका श्रृंगार, जिनके वचनों में उद्धार, धर्म जिनका श्रृंगार। तरुण सागरम पधारे ऐसे प्रसन्न सागर। रघुनाथ की मछली, ओ मल्लीनाथ का कलश, मल्लीनाथ का कलश, स्मृतिनाथ का कछुआ, रघुनाथ का कछुआ, नमीनाथ का नील कमल, नमीनाथ का नील कमल, नेमिनाथ का संग, नेमिनाथ का संग, बोलो परशुनाथ का सर्प, परशुनाथ का सर्प, महावीर का सिंह, महावीर का सिंह। ऐसा तो वरदान हमें भगवान, फिर ना पाऊं जन्म द्वारा। रोम रोम से रोम से निकली गुरु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगली उगली बेरों की। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जिनवाणी माता, जिनवाणी माता तेरे चरना जो अर्पित गो